ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में जीवन तो है। ये वो थॉट्स हैं जो हर एक वैज्ञानिक और स्पेस में रुचि रखने वाले इंसान के मन में आते हैं। इस जीवन को खोजने की सर्च ने हमारी टेक्नोलॉजी को इस कदर एडवांस कर दिया है कि अब हम एक रात में लाखों सितारों का अध्ययन करने लायक हो गए हैं। इन्हीं सितारों का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों को 2017 में एक ऑब्जेक्ट दिखा जो काफी अनयूजुअल था, जो था अमुअमुआ। ये पहला इंटरस्टेलर ट्रैवलर था जो अपने साथ कई सवाल और मिस्ट्रीज लाया। ये अपने आप में एक मिस्ट्री था, जिस वजह से बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एक एलियन क्राफ्ट भी कहा। इसके बाद 2019 में वैज्ञानिकों को दूसरा इंटरस्टेलर ट्रैवलर दिखा जो था कॉमेट 2I बोरिसोव। ये पहले इंटरस्टेलर ट्रैवलर से भी ज्यादा मिस्टीरियस था और ये किसी तरह से भी अमुअमुआ जैसा नहीं था। इन दोनों की खोज के बाद से वैज्ञानिक इन्हीं की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे थे। लेकिन अब 6 सालों के इंतजार बाद एक तीसरे इंटरस्टेलर ट्रैवलर को डिटेक्ट किया गया है। ये ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे कई सारे सवालों के जवाबों के साथ अपनी कई मिस्ट्रीज भी लाया है। ये पिछले 2 ट्रैवलर से पूरी तरह से अलग है और इनमें कुछ समानताएं भी हैं। तो आइए इस इंटरस्टेलर ट्रैवलर को और अच्छे से जानते हैं। 1 जुलाई 2025 को नासा के एटलस टेलीस्कोप ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया के खगोलविदों को चौंका दिया। एक तेज रफ्तार से सूरज की ओर बढ़ता हुआ एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं था। इसका नाम है कॉमेट 3I एटलस, हमारा तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर। ये कोई साधारण कॉमेट नहीं है, ये किसी दूर के तारे के इर्द गिर्द बने सौर मंडल से आया है और इसके साथ अनगिनत रहस्य भी लाया है। क्या ये कॉमेट हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों के बारे में बता सकता है जहां इंसान कभी नहीं पहुंचेगा? कॉमेट 3I एटलस की खोज ने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया क्योंकि ये केवल तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। इसके पहले 2017 में अमुअमुआ और 2019 में 2I बोरिसोव ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इन दोनों ऑब्जेक्ट से हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिले और इन्हीं के साथ कई मिस्ट्रीज भी आईं। लेकिन 3I एटलस इन दोनों से अलग है। ये ना केवल बड़ा है बल्कि इसके रफ्तार और इसके रास्ते ने कई नए सवाल खड़े किए। क्या ये वाकई एक कॉमेट है या फिर कुछ और? कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना ये भी है कि एक एलियन प्रोब है। एटलस यानी एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एक ऐसा टेलीस्कोप नेटवर्क है जो आसमान में खतरनाक एस्ट्रॉयड्स पर नजर रखता है। चिली के रियो में मौजूद इस टेलीस्कोप ने 3I एटलस को सबसे पहले देखा। शुरुआत में इसे एक आम एस्ट्रॉयड समझा गया, लेकिन जब इसका रास्ता और रफ्तार देखी गई तो पता चला कि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी स्पीड 2,45,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हमारे सौर मंडल में अब तक देखा गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट। इसका रास्ता हाइपरबोलिक था, यानी कि ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता बल्कि ये सीधे हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहा है। ये खोज इतनी इम्पोर्टेंट थी कि दुनिया भर के टेलीस्कोप्स जैसे हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी ओर अपनी नजरें घुमा दी। कॉमेट 3I एटलस को समझने के लिए हमें इसके कुछ फीचर्स को देखना होगा। ये कॉमेट अपने साथ एक धुंधला कोमा लेकर चल रहा है। ये एक गैस और धूल का बादल है जो सूरज की गर्मी से बनता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 21 जुलाई 2025 को इसकी एक तस्वीर खींची जिसमें ये एक आंसू की तरह दिख रहा था, जिसमें धूल और गैस की एक पूंछ सूरज से दूर की ओर जा रही थी। ये पूंछ और कॉमा इस बात का सबूत है कि 3I एटलस एक कॉमेट है, ना कि कोई एस्ट्रॉयड। लेकिन इसकी बनावट और केमिकल कंपोजिशन में कुछ ऐसा है जो इसे और भी खास बनाता है। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 अगस्त 2025 को इस कॉमेट का अध्ययन किया और पाया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रेशो असामान्य रूप से ज्यादा है। ये केमिकल कंपोजिशन हमारे सौर मंडल के कॉमेट से काफी अलग थी। क्या ये इस बात का संकेत है कि ये कॉमेट किसी ऐसे तारे के पास बना जहां की कंडीशंस हमसे बिल्कुल अलग थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये कॉमेट पानी की बर्फ से भरा है तो ये उस तारे के सिस्टम के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकता है जहां से ये आया है। इस कॉमेट का आकार भी हमारे लिए एक रहस्य है।
शुरुआती अनुमानों में इसे 20 किलोमीटर तक बड़ा माना गया, लेकिन वीरासी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी की तस्वीरों से पता चला कि इसका न्यूक्लियस लगभग 7 मील यानी 11 किलोमीटर चौड़ा है। ये इसे अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन इसका आकार ही नहीं, इसकी उम्र भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मैथ्यू हॉपकिंस और उनकी टीम का कहना है कि ये कॉमेट 7 अरब साल से भी पुराना हो सकता है, हमारे सौर मंडल से करीब 3 अरब साल पुराना। अगर ये सच है तो ये अब तक का सबसे पुराना कॉमेट हो सकता है, जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की कहानी सुना सकता है। 3I एटलस की खोज इतनी जल्दी हुई कि वैज्ञानिकों को इसे लंबे समय तक स्टडी करने का मौका मिला है। ये कॉमेट 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे करीब होगा और फिर दिसंबर में ये पृथ्वी के सबसे करीब 270 मिलियन किलोमीटर पास आएगा। लेकिन इसके बाद ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम इसे और करीब से देख सकते हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉमेट इंसेप्टर मिशन 2029 में लॉन्च होने वाला है, जो ऐसे कॉमेट्स को करीब से देखने के लिए बनाया गया है। लेकिन 3I एटलस की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे पकड़ना मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमें फ्यूचर में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना है तो हमें और तेज अंतरिक्ष यान चाहिए, जो फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हबल, जेम्स और वीरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे टेलीस्कोप्स इस कॉमेट की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। खास तौर पर वीरासी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी, जो जल्द ही लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम शुरू करेगी, भविष्य में ऐसे और ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में मदद करेगी और हमारे अंतरिक्ष को और बेहतर तरीके से हमें जानने में मदद करेगी। कॉमेट 3I एटलस की खोज के बाद से ही कुछ लोग इसे एक कॉमेट मानने को तैयार नहीं। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लॉयब और उनकी टीम ने एक कंट्रोवर्शियल पेपर में दावा किया कि एक एलियन प्रोब हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी अनयूजुअल स्पीड, इसका रास्ता, इसकी चमक कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे एक नेचुरल ऑब्जेक्ट से ज्यादा एक एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनाती हैं। खास तौर पर इसका रास्ता वीनस, मार्स और जुपिटर के करीब से गुजरता है, जो संयोग से थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये वाकई किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का भेजा हुआ क्राफ्ट हो सकता है? लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि 3I एटलस की कोमा और टेल हमें क्लियरली दिखते हैं कि एक कॉमेट है। साथ ही इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसकी स्पीड को नेचुरल रीजन से समझा जा सकता है। ये पॉसिबल है कि इसे किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकाला गया हो, जब वहां कोई बड़ा ग्रह या तारा इसके करीब आया हो। फिर भी लोइब जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें हर संभावना पर विचार करना चाहिए। क्या होगा अगर ये वाकई एक एलियन क्राफ्ट हुआ जो हमारे सौर मंडल की सर्च करने आया हो? हालांकि ये विचार रोमांचक है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें रेडियो सिग्नल्स या इस ऑब्जेक्ट की ओर से कोई जानबूझकर किया गया मूवमेंट देखना होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। 3I एटलस हमारे लिए एक खिड़की के जैसा है, जो हमें उन तारों और ग्रहों की दुनिया दिखा रहा है जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा और आने वाले कुछ 100 सालों तक भी पहुंच नहीं पाएगा। इसकी केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और थॉलिन्स की मौजूदगी, ये संकेत देती है कि ये कॉमेट उन जगहों से आया है जहां जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं। अगर ये सच है तो ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे बना और कैसे इसकी एवोल्यूशन हुई। लेकिन इस कॉमेट से जुड़े कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इसकी रोटेशन क्यों नहीं दिख रही? क्या इसका थिक कोमा इसके न्यूक्लियस को छिपा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई 7 अरब साल पुराना है? अगर हाँ, तो ये हमें मिल्की वे की उस थिक डिस्क के बारे में बता सकता है जहां पुराने तारे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कॉमेट वहां से आया है और इसके अध्ययन से हमें उन तारों के सिस्टम के बारे में पता चल सकता है और जो हमारे सौर मंडल से बहुत अलग होंगे। कॉमेट 3I एटलस सिर्फ एक कॉमेट नहीं है, ये एक कहानी है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारा सौरमंडल कितना छोटा है और इसके बाहर अनगिनत रहस्य छिपे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि ये एक नेचुरल कॉमेट है जो हमें दूसरे तारों की कहानियां सुना रहा है। जैसे ये सूरज के करीब आएगा, इसकी चमक बढ़ेगी और शायद हम इससे जुड़े और रहस्यों को जान पाएं। लेकिन एक बात पक्की है, 3i एटलस ने हमें दिखा दिया है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और रोमांचक है। क्या आप इस इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में और जानना चाहोगे? क्या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? हमें अपनी राय बताएं और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहें।